यार फुटबॉल इज़ वेरी फनी गेम, क्योंकि आप जब रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी आफ्टर दैट फर्स्ट लेग आप देख रहे हो, तो मैंने तो सोचा था कि यार यस डेफिनेटली रियल मैड्रिड के पास एक बोनस रहेगा वो स्कोर लेके। पर नाउ जब मैच शुरू हुआ ना, तब एटलीस्ट तब लग रहा था कि यार मैनचेस्टर सिटी आर डेफिनेटली इन इट टू विन इट वाला जो सीन है वो तो है। पर हर प्रीव्यू में मैंने ये चीज़ बोली थी कि बर्नबॉ में आके खेलना एंड देन प्रॉब्ली टेकिंग अ रिजल्ट आउट ऑफ बर्नबॉ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम इन व्हेन दैट पर्टिकुलर स्टेडियम इज इन फुल कैपेसिटी। एंड थी कल रात रियल मैड्रिड की बर्नबॉ डेफिनेटली थी, एंड रियल मैड्रिड लिव्ड अप टू द बिलिंग इज वेल। नाउ फर्स्ट हाफ के बारे में अगर आप बात करें, फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी हैड a lot of chances because they were pinning Real Madrid in their own half. They were उनका एक certain methodology था, tactical methodology था कि simple methodology था कि you keep the opponent as far away from your own goal and things will fall into place for you. मैनचेस्टर सिटी के लिए यही चीज़ चल रही थी फर्स्ट हाफ में। जब भी बॉल when they were pinning Real Madrid absolutely back उस टाइम पे, all Real Madrid would probably do is सेंटर बैक से प्रॉब्ली एक लॉन्ग बॉल चली आती थी टू दी मैनचेस्टर सिटी हाफ, एंड अगर वो फर्स्ट बॉल अगर शायद विनिशियस या बेंजेमा ने अगर जीत भी लिया, सो देयर वर रिकवरी, there were players who were assigned to recover those balls in the Manchester City half as well. and जब वो recover हो जाते थे वापस मैनचेस्टर सिटी वो पोजेशन से क्विक काउंटर करती थी, ना कि टाइम लेती थी, डैली करती थी पोजेशन में, क्विक काउंटर करती थी। दे वुड एक्चुअली पास इट इनटू द स्पेसेस ऑफ half spaces that Real Madrid were opening up sometimes when Real Madrid themselves were countering. So वो quickly half spaces में वो पास करती थी ताकि वो वापस पिन कर पाए रियल मैड्रिड को अपने ही ओन हाफ में। तो ये चीज़ें फर्स्ट हाफ में हो रही थी, बट गेम कहाँ बदल गया? गेम बदल गया विथ सब्स्टिट्यूशंस। गेम बदल गया विथ सब्स्टिट्यूशंस क्योंकि और गेम बदल गया काइल वॉकर के इंजरी के साथ। नाउ इधर भी मैं कार्लो एंसेलोटी का थोड़ा सा मैं शायद मैं एक क्या बोलते हैं प्रेज देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शायद ये एंटिसिपेट किया होगा कि काइल वॉकर जो है ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी राइट नाउ इनटू सच अ बिग क्लैश। शायद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही वुड बी सब्स्टिट्यूटेड, एंड ही वॉज, I think he did anticipate this, and he brought in Rodrigo a little bit sooner. And Rodrigo जब आए then, and Kyle Walker immediately after, I think after that ही Kyle Walker immediately after that चले गए for Zinchenko. So आप जब Rodrigo को वो particular flank पे रखते हो with Zinchenko is not going to give support to Phil Foden in an attacking sense. So वो वाला फ्लैंक में जो काम चल रहा था in terms of in terms of underlaps और overlaps, वो चीज़ भी बंद हो गई रियल मैड्रिड की। वर्किंग इन स्पेसेस वाली जो चीज़ थी इन द लेफ्ट हाफ स्पेसेस, वो चीज़ें बंद हो गई क्योंकि जिंचेंको विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ एन अटैकिंग वर्क रेट और दैट मच ऑफ अ क्रिएटिव philosophy that probably Joao Cancelo would give you on that particular flank. So that's why Phil Foden more or less काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे थे लेफ्ट में व्हेन इट कम्स टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द क्रिएटिव मूव्स इन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक। तो वो चीज़ काफ़ी हमको देखने मिली थी। और एक चीज़ अगर कैंसेलो शिफ्ट हो गए इधर, तो कैंसेलो भी एज ही वॉज राइट बैक इन यूवेंटस, बट अगर आप देखेंगे मैनचेस्टर सिटी के लिए इतने ट्रेन हो गए, इतना नेचुरल हो गया है वो लेफ्ट इन्वर्टेड विंग बैक में कि अभी वो ट्रेडिशनल राइट बैक की जो चीज़ें हैं वो जो चाहते हैं, जैसे काइल वॉकर जैसे जो अभी डिफेंसिवली हो गए, बट पहले वो भी ओवरलैप करते थे राइट पे ताकि एक सपोर्ट सिस्टम मिल पाए मैनचेस्टर सिटी को, वो नहीं कर पा रहे थे कैंसेलो। और विनिशियस जो काइल वॉकर को पूरे मैच के लिए एंगेज करके रखे थे, वो
कैंसेलो से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कर पाएंगे, क्योंकि कैंसेलो के पास ये था कि वो एडवेंचरस नहीं हो सकते हैं राइट बैक पे, वो आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे गए एंड देयर इज अ बॉल दैट्स पिंग्ड ओवर द टॉप ऑफ हिम टू विनिशियस, वो रिकवरी रन नहीं कर पाएंगे जैसे काइल वॉकर कर पाए थे। बहुत बार वो अपने टैकल्स भी जीते थे, आई थिंक काइल वॉकर ने अपने 3 आउट ऑफ 3 टैकल्स जीते थे। सो वैसी चीज़ें शायद जोआओ कैंसेलो भी नहीं कर सकते। हमने बहुत बार भी देखा है प्रीमियर लीग में, ही इज़ बिन कॉट आउट इन दैट पर्टिकुलर फ्लैंक। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन था रॉड्रिगो का एंड काइल वॉकर की इंजरी या निगल की वजह से जाना, ये जो जिनचेंको का आना, ये चीज़ों ने गेम बदल दिया। बिकॉज उसके बाद मैनचेस्टर सिटी, येस दे डिड स्कोर अ गोल विथ महारेज। उनको अपने अटैकिंग शेप पे भरोसा था कि चलो विथ we will provide the width of the pitch with we will provide our wide players with the width of the pitch. मैं क्या बोल रहा हूँ, we'll provide our wide players with the width of the pitch and they will use the width of the pitch to good effect. That's what Mahrez did. क्योंकि जब आप देखेंगे बर्नार्डो सिल्वा when he started dribbling with the ball, उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ, जहाँ पे महारेज खड़े थे उस टाइम पे द ओपोनेंट के पास बहुत ज़्यादा हाफ स्पेस था। उस टाइम पे द हाफ स्पेस वाज वेरी मच एम्प्टी, एंड जहाँ पे महारेज खड़े थे उधर से फॉलोन मेंडी हैड टू प्रॉब्ली कवर द हाफ स्पेसेस अ लिटिल बिट, और इफ नॉट फॉलोन मेंडी आई थिंक देयर वाज अनदर डिफेंडर हु हैड टू कवर द हाफ स्पेस अ लिटिल बिट एंड ही हैड टू मूव अवे फ्रॉम महारेज to actually make the defense a little bit more compact and provide pressure on Bernardo Silva. So when that happened, Bernardo Silva के पास ये option था कि either he goes with the ball or he looks at Mahrez who has held his width, and वो wide ही खड़े हैं, ठीक है। उनके पास अभी बहुत स्पेस आ गए क्योंकि उनके साथ जो डिफेंडर एंगेज हुए थे वो अंदर आ गए हैं, तो अभी महारेज के पास बहुत स्पेस आया है, तो बॉल उनके पास आती है एंड महारेज एक बहुत बढ़िया फिनिश के साथ ही स्कोर्स मैन सिटीज फर्स्ट गोल। बट द थिंग इज आफ्टर मैन सिटी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, द प्रॉब्लम विद पेप गार्डियोला, this is what I'm going to say, this is what I've seen with Pep Guardiola in a lot of big matches, is he matched Real Madrid's 4-2-3-1 formation. So when he matched Real Madrid's 4-2-3-1 formation, the importance of passing, the importance of creating passing lanes, and the importance of probably engaging Real Madrid into submission, that intention of Pep Guardiola absolutely dissolved. एंड ये इंटेंशन के साथ ही मैनचेस्टर सिटी की जो टीम है, ही लुक्स वेरी इफेक्टिव ओवरऑल. सो व्हेन दैट डिसॉल्व्ड एंड व्हेन ऑल ऑफ देम वेंट इनटू एन एब्सोल्युटली अल्ट्रा लो ब्लॉक, ठीक है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एट बर्नाबाउ, बट आपको अगर आपने एक गोल मारा है, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. इफ़ यू हैव ट्रस्टेड योर सेल्फ विद जो भी मैंने जो टैक्टिक्स जो टैक्टिकल सिस्टम मैंने अभी बताया कि they trusted themselves with holding the width of the pitch, even if the defense of Real Madrid was becoming a little bit more compact. If they trusted themselves with the width of the pitch and got the goal, that should have been evidence enough for them to probably trust themselves with the formation as well, and not be so reactive as to probably think that okay fine, we'll go on this ultra low block and get in Fernandinho in the 72nd minute for Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne definitely looked off color, but अगर आप Kevin De Bruyne को आप देखोगे तो कभी कभी वो 89th या 88th मिनट पे भी he proves to be extremely decisive. So keeping him on the field from a creative aspect is very very essential, because as the match wore on, Phil Foden के legs भी काफ़ी जा रहे थे, ठीक है. Phil Foden was absolutely, मतलब he had given it all, he was spent. So who is that creative player who will give you who will probably give you those passes between the lines? Jack Grealish को लेके आए थे ताकि he can get you tactical fouls. He is not the player who will probably pass between the lines. तो आप definitely जब आपने गोल मारा उसके बाद आपने ये सोच लिया है कि अब हमको शायद गेम मैनेज करना है और हमको प्रॉब्ली थोड़ा सा फर्नांडिनो के थ्रू थोड़ा सा डर्टी होना है कि अगर काउंटर पे आया तो फर्नांडिनो थोड़ा सा शॉर्ट पुलिंग कर ले या टैक्टिकल फाउल ले ले, जैसे जैक ग्रीलिश अपने ड्रिबलिंग से थोड़ा सा टैक्टिकल फाउल ले ले एंड थोड़ा टाइम वेस्ट हो. गेम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया था पेप गार्डियोला ने, जहाँ
थोड़ा सा बिलीवेबल है कि आप अगर एक्सपीरियंस मैनेजर आप वो करोगे, बट कंसिडरिंग द ओपोनेंट आप वो चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज रियल मैड्रिड आर नोन फॉर मेकिंग बिग कमबैक्स. They have done it against Chelsea, they have done it against PSG, and then they have done it probably around 8 or 9 times, because I think Carlo Ancelotti ने before the match उनको एक वीडियो भी दिखाया था कि of the number of times they have made comebacks in the Champions League. So if you are facing the team of this particular caliber, you need to understand that you have to kill the game. The game wasn't killed. The game wasn't killed until that time. The game wasn't killed until that time. 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में आप रियल मैड्रिड से देख रहे हैं कामाविंगा आ गए, एंड कामाविंगा was probably changed the game completely for me, because कामाविंगा आप जब अल्ट्रा लो ब्लॉक पे चले गए, कामाविंगा का एक लॉन्ग बॉल आया, एंड उसके बाद दैट एक्चुअली वाज वेरी पिवटल फॉर द फर्स्ट गोल. फिर कामाविंगा का जो बेंजेमा का जो पेनल्टी था, कामाविंगा की जो रन थी, डायरेक्ट रन थी, एंड दैट डायरेक्ट रन एक्चुअली हैपेंड बिकॉज मैनचेस्टर सिटी हैड चेंज द फॉर्मेशन टू अ 4-2-3-1, जहाँ पे गुंडोगान is the sole number 10. पहले गैब्रियल हेसूस और केविन डे ब्रुयना एक्चुअली फॉल्स 9 थे. केविन डे ब्रुयना गए, गुंडोगान आ गए, गुंडोगान becomes a number 10. गैब्रियल हेसूस इज द ओनली फॉल्स 9. अगर एक ओनली फॉल्स 9 है तो आपके पास जो दो सेंटर बैक है, आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ओपोनेंट के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं फॉर देयर पासिंग लेन्स. एंड जब पासिंग लेन्स ओपन होगी देन रियल मैड्रिड वर इजीली ओपनिंग आउट फ्रॉम द बैक. एंड जब कामाविंगा के पास बहुत इजीली बॉल आई, एंड कामाविंगा जस्ट ran with the ball, and when Kamavinga ran with the ball, all Manchester City did was retreat. पहले डट के खेल रही थी, अब मैनचेस्टर सिटी बस रिट्रीट होते गई, एंड बस उसके बाद एक ओवरलोड हुआ जिनचेंको के साथ राइट में, जहाँ पे रोड्रिगो भी आ गए एंड कामाविंगा भी थे, तो 2v1 हो गया राइट पे, जहाँ पे रोड्रिगो ने एडवांटेज लिया जिनचेंको के लैक ऑफ पेस का, एंड रोड्रिगो ने क्रॉस किया, एंड देन थोड़ी इनडिसिसिवनेस हुई बिटवीन जॉन स्टोन्स एंड रूबन डियास, एंड बेंजेमा का एक स्लाइट शिफ्ट की वजह से रूबन डियास थोड़े कंफ्यूज हो गए एंड गिव अवे द पेनल्टी. सो आप ये जो टैक्टिकल क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ठीक है, कभी कभी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी ना आपको मात दे देती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन मैनचेस्टर सिटी दिस टाइम अराउंड, कि वो पेप गार्डियोला ने सोचा कि शायद मैं इनको अगर मैच करूंगा, इनके सिस्टम को मैच करूंगा, तो आई कैन प्रॉब्ली डू अ लॉट. दैट डिडंट हैपन. He tried to play it safe, but you can't play it safe against a team who is known for making comebacks. There were a lot of mistakes made by Manchester City, and it's high time that we kind of they are an English superpower, but can we still consider them as an European superpower? Because if you have to consider them in that particular bracket, you need a title. And I think everyone in the City boardroom recognizes the fact that they do need a title in the coming years. I think they will win one before Guardiola leaves. But how much more time? Or how much will the people sitting in the boardroom be patient enough for the title to come in finally? So ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं, बट एक जो क्वेश्चन बिल्कुल अनआंसर्ड है कि आप कभी रियल मैड्रिड को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते इन द चैंपियंस लीग. रियल मैड्रिड आर द मास्टर ऑफ कमबैक्स इन द चैंपियंस लीग, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट pure luck, or it's not just about pure magic that they execute in the Champions League. It's about the players that they've got in the system, and it's also because yesterday Carlo Ancelotti's anticipation and Carlo Ancelotti's decisiveness in his substitutions really worked. The timing of his substitutions really worked, and that's where I think Pep Guardiola fell flat. His substitutions weren't exactly the right substitutions to begin with at the time when he made them, and which just played into the hands of Carlo Ancelotti. And that is exactly why Real Madrid, I think, are en route to probably winning their 14th Champions League title if Liverpool let them. I think it will be a great match between Liverpool versus Real Madrid, but again, even if Liverpool probably score the first 2 goals, now we know that the match is never done unless
and until the final whistle is blown. So guys, that was the video. That was my review of the match. That was my reaction of the match between Real Madrid and Manchester City. आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, आपको कैसा लगा मैच प्लीज़ बताइएगा, एंड डेफिनेटली मुझे अगर कोई कमेंट्स अच्छे लगे मैं डेफिनेटली कमेंट्स ले लूँगा. अंटिल द नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कीप वॉचिंग गुरु ज्ञान. आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियोस को गाइस, थोड़ा सा और प्यार दर्शाए तब तक. एंड आई बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून. रेगुलर तो हो रहा हूँ, अभी बैक तो हो ही जाऊँगा, ट्रस्ट कर लो प्रोसेस को.